नमस्कार साथियों। तो ये जो स्टैटिक जीके की क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई भाई बहुत बेहतर चल रही होगी और इसको धीरे धीरे और बेटर करते चलना है। ठीक है, एक तो एक चीज ध्यान रखना कि अब उतना समय नहीं है कि आप एक भी दिन बिगाड़ सको। अगर आपने एक भी दिन बिगाड़ा तो सीधे सीधे आपको सिलेक्शन से दूर लेके जाएगा। एक तो टाइम बिगाड़ना नहीं है बिल्कुल भी, प्लस जो बताया जाए उसको बहुत अच्छे से करना है। स्टैटिक जीके की मैंने अभी तक 3 क्लास ली हैं। एक क्लास जैसे कल की बहुत खेल खेल में भी याद सी हो गई होगी आपको, पर मैं आपको बता दूं कि जैसे जीवन हमारा जो है वो एक ही गति से नहीं चलता, बिल्कुल एक ही जैसे ढलान पे नहीं चलता। वैसे ही हम जो है हर वक्त एक स्पीड से नहीं चल सकते हैं। वैसे ही हर वक्त हमारे लिए चीजें आसान नहीं होंगी, पर यह भी है कि हर वक्त मुश्किल भी नहीं होंगी। तो आपको एक काम जरूर करना है, और वो काम क्या है कि जब थोड़ी मुश्किल चीजें हो, जब थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेनी है, और जब आसान हो तो थोड़ी सी मेहनत कम कर लेनी है। मैं कोशिश करूंगा कि जो मुश्किल टॉपिक है थोड़ा, उसको मैं थोड़ा कम करवा दूं उस क्लास में। जो आसान है उसको हम ज्यादा कवर कर लें, क्योंकि एक रिवीजन तो सबको चाहिए ही, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं बेटा? क्या आप तैयार हैं? चलिए, हम सब कर दीजिए एक बार, तैयार हैं तो। अब आपको ये क्लास मिलेगी भी यहीं पे, ऐप पे ही, और एप्लीकेशन पे ही आपको बेटा पीडीएफ वगैरह सारी चीजें टाइम से मिलने लग जाएंगी। चलिए, अच्छा, उसकी क्लास ज्योग्राफी की नहीं हुई बेटा, ये तो मुझे नहीं पता चल पाया। अगर नहीं हुई होगी तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगी। आपको अभी जो क्लास है आप उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले फिर बाद में बात करेंगे गुजरात। तो गुजरात के देखो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इनको ऐसे भी रट सकते हो आप सीधे। गरबा, ठीक है। हालांकि हम जोड़ने को ऐसे भी जोड़ देते हैं कि गरीब आदमी तो बस गुजारा ही करता है अपना। गरीब आदमी क्या करता है बेटा? अपना गुजारा ही करता है, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। पर अगर सिंपल भी याद करें, गरबा गुजरात का है, ठीक है। भवई गुजरात का है, और भवई राजस्थान में भी चलता है। कहां पे चलता है बेटा? तो राजस्थान में भी चलता है। ठीक है, चलिए, ये राजस्थान में भी चलता है भवई, और ये गुजरात में भी चलता है। ठीक है, गरबा आपको दिक्कत आएगी नहीं। टिप्पणी, गरीब आदमी पे कोई भी टिप्पणी कर देता है। टिप्पणी किस पे कर दी जाती है? कोई भी टिप्पणी मतलब रिमार्क, ध्यान रखना है। रिमार्क किस पे कर दिया जाता है? तो बेटा गरीब आदमी पे कर दिया जाता है। डांडिया, अगर वो कुछ बोले तो डंडियों से किसे मारते हैं? डंडियों से गरीब आदमी को जो गुजारा कर रहा है। तो गरीब आदमी कौन है? जो अपना बस गुजारा कर रहा है। गरीब आदमी कौन है? जो बस अपना गुजारा कर रहा है। तो गरबा गुजरात याद रखना है, गुजरात से जोड़ना है। भवई राजस्थान और गुजरात दोनों से जोड़ना है बेटा, भवई। टिप्पणी, तो गरीब आदमी पे कोई भी टिप्पणी कर देता है, नहीं कर देता है? तो गरीब आदमी पे कोई भी टिप्पणी कर देता है। और डांडिया, डंडियों से भी मारते हैं गरीब आदमी को बेटा, डंडियों से भी गरीब आदमी को मार देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। रासलीला ये 4 जगह मिलेगी, अभी आप गुजरात याद रखो। फिर आपको ये उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी। फिर आपको बेटा ये मणिपुर में भी मिलेगी। फिर आपको उत्तराखंड में भी। ये पूरा पेज बहुत महत्वपूर्ण है। और लाशा, भाई आलस्य के कारण भी तो होती है गरीबी कभी कभी। लाशा, कभी कभी जो आलस्य होता है ना, वो हमारी गरीबी का कारण होता है। कभी कभी वो हमारी गरीबी का कारण होता है बेटा, जो आलस्य होता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। गरबा गुजरात में आपके सवाल लूंगा, पहले मुझे 20 मिनट पढ़ा लेने दो, क्योंकि हम अगर नहीं पढ़ेंगे और बाकी सारी बातें करेंगे तो फिर बहुत नुकसान है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम फालतू में बात ही करते रहें आपस में। मैं आपके लिए डाउट सेशन लाऊंगा 1-2 दिन में, ताकि आपकी जो भी दिक्कत है वो हम बात कर लें, पर फिलहाल केवल पढ़ने पे बेटा। गरबा गुजरात, भवई गुजरात, टिप्पणी गरीब आदमी पे कोई भी कर देता है तो गुजरात। डांडिया, डांडिया याद रखना है, गुजरात। रासलीला गुजरात। और लाशा, भाई आलस्य जो है वो हमारी गरीबी का वन ऑफ द मेन रीजंस होता है। क्या होता है? मुख्य कारणों में से एक होता है। पणिहारी, पणिहारी बेटा याद रखना है, गरीब आदमी तो पानी भरने में ही हार जाता है।
कभी यहां से पानी लाओ क्योंकि ना उसके पास नल है ना कुछ और है। तो पानीहारी भैया पानी लाने में ही हार जाता है गरीब आदमी, तो पानी लाने में ही हार जाता है बेटा गरीब आदमी, ध्यान रखना है, पानी लाने में ही हार जाता है। राठवानी घेर, भाई सवाल पूछा हुआ है एग्जामिनर ने, ये 3 सवाल पूछे हुए हैं एग्जामिनर ने, और कभी कभी सीधे उठा के उन्हीं को रख देता है, कभी कभी एग्जामिनर सीधे उठा के उन्हीं को उठा भर देता है। तो भाई सीधे धमाल मचाते हैं गुजरात के लोग, तो ऐसे कनेक्ट कर दो, सीधे धमाल मचाते हैं गुजरात के लोग भैया, सीधे धमाल मचाते हैं, है ना, याद रखना है। और हल्ली साका, हल्ली साका भाई ध्यान रखना है, और राठवानी घेर, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इनको रटा दूंगा, आपको चिंता मत करना, ठीक है, मैं इनको रटा दूंगा। कल मैंने बताना जल्दी, बुगरूम्बा किसका बताया था बेटा? बुगरूम्बा जो बोडो जनजाति से संबंधित है, बुगरूम्बा मैंने किसका बताया था, आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। तो पणिहारी पानी लेने में ही हार जाता है। जुरिथुन महत्वपूर्ण है, लेकिन राठवानी घेर तो आया ही हुआ है गुजरात। हल्ली साका आया हुआ एग्जाम में, और बेटा सिद्धि धमाल, सीधे धमाल मचाते हैं हरियाणा के लोग, ऐसे भी याद रखना है। और हुडो, हुडो भी याद रखना है मेरे भाई, हुडो भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, या तो ऐसे कर लो भाई, गुजराती लोग हुड्डी पहनते हैं, ऐसे गुजराती लोग हुड्डी पहनते हैं। असम का बहुत बढ़िया। क्या ओजापल्ली भी बेटा मैंने असम का ही बताया था? ओजापल्ली भी, क्या ओजापल्ली, ओजापल्ली, अंकिया नाट आपने कल बता ही दिया था, बिल्कुल ठीक है। क्या ओजापल्ली भी बताया था? ओजापल्ली है, कली गोपाल बताया था, क्या खेल गोपाल भी बताया था असम का? कली गोपाल बताया था, खेल गोपाल भी बताया था, ठीक है। साथ की साथ एमसीक्यू सेशन भी लाते रहेंगे इस बार, क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना, तो साथ की साथ दो तीन टॉपिक करके, या एक टॉपिक भी बड़ा है तो उसके हम थोड़े थोड़े से एमसीक्यू भी लाते रहेंगे यूट्यूब पे। आपको ध्यान रखना है, जिस भी क्लास पे एसएससी जीडी लिखा हो उसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए, तो याद रखना है भैया, गुजरात के लोग तो हुड्डी पहन रहे हैं, सीधे धमाल मचा रहे हैं। हल्ली साका, हल्ली साका भी वहीं का है, जुरिथुन भी वहीं का है, और बाकी आपको याद हो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पणिहारी याद हो जाएगा, टिप्पाणी याद हो जाएगा, डांडिया याद हो जाएगा, रासलीला याद हो जाएगा, गरबा याद हो जाएगा, और भवई भी याद हो जाएगा। हरियाणा भैया, झूमर झूमते हैं हरियाणा के लोग, तो झूमर ध्यान रखना है, झूमते रहते हैं हरियाणा के लोग, झूमर। और झूमर आपने छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा था क्या? क्या छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा था मेरे भाई? छत्तीसगढ़ की नई रानी ने क्या पहना हुआ था? तो झूमर ही तो पहना हुआ था। हाँ जी, पहना हुआ तो झूमर ही था, आ गया याद। तो छत्तीसगढ़ की नई रानी में भी ध्यान रखना है मेरे भाई, ध्यान रखना है, यही पहना हुआ था, ठीक है। धमाल भाई, हरियाणा के लोग क्या मचाते हैं? धमाल। हरियाणा के लोग, हरियाणा के लोग ध्यान रखना है, हमेशा धमाल मचाते हैं, धमाल, ठीक है। लूर हरियाणा के लोगों में होता है भैया, नूर। लूर हरियाणा के लोगों के चेहरे पे मिलता है, नूर। लूर हरियाणा के, ध्यान रखना है, जो लोग हैं उनके चेहरे पे मिलता है नूर। ऐसे हमको याद हो जाएगा 2-3 बार जब बोलेंगे। जैसे एक फिजी की मुद्रा होती है डॉलर, मैंने उसको एक ट्रिक टाइप ही बना दिया कि फिजी डॉलर कमाने में बिजी, अब कोई नहीं भूलता उसको। मैं बस कहता हूं फिजी, बच्चे कह देते हैं डॉलर कमाने में बिजी, फिजी डॉलर कमाने में बिजी, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो झूमर छत्तीसगढ़ का भी था, यहां हरियाणा में भी आ गया बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। धमाल भी, धमाल ध्यान रखना है। और सिद्धि धमाल गुजरात का है, वो अलग है, सिद्धि धमाल गुजरात का है, याद रखना है। सिद्धि धमाल कहां का है बेटा? और हुड्डी कौन पहनता है? हुडो। बार बार रिवीजन, जिनकी हम पे ट्रिक कम है उनको हम बार बार रिवीजन से करेंगे, याद रखना है, ठीक है। सिद्धि धमाल गुजरात। अब एक चीज मेरी मान लेना कि अब वो टाइम नहीं है कि आप पीछे रह जाओ और फिर कोर्स को कवर कर लो। मेरी एक बात जरूर मान लेना कि अगर कुछ भी ना हो ना, तो कम से कम क्लास जरूर ले लेना। रिवीजन का थोड़ा बहुत कम भी टाइम मिले, संडे को टाइम मिलेगा, और क्लास मत छोड़ना, कभी भी ले लेना, दिन में ले लेना। अगर आज नहीं ले पाए किसी वजह से, तो कल सुबह सुबह ले लेना, बाकी क्लास शुरू होने से पहले। क्लास मत छोड़ना, अगर नहीं छोड़ी ना तो आप
बहुत अच्छा करके आएंगे। तो ध्यान रखना है, धमाल भी भाई हरियाणा का, लूर भी, और घूमर राजस्थान का ज्यादा होता है। ठीक है, राजस्थान ना मिले तो फिर वो हरियाणा भी दे देता है कई बार। ठीक है बेटा, ये होता तो मेनली राजस्थान का ही है, प्रायोरिटी भी हमको राजस्थान ही देनी है, पर जब राजस्थान नहीं होता ना तो हरियाणा। देखो जब आसपास के स्टेट होते हैं ना तो कई बार आपस में मिल मिला के संस्कृति की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे राजस्थान गुजरात में बहुत सारी चीजें कॉमन मिल जाएंगी, तो आप ये मत सोचना कि जी यहाँ का हो गया है तो अब दूसरी जगह का हो ही नहीं सकता। जैसे छत्तीसगढ़ में भी था झूमर, इधर हरियाणा के लोग भी झूम रहे हैं बेटा, और वहां हमने झूमर को छत्तीसगढ़ की रानी के कान में पहना दिया था, कान में पहना दिया था बेटा। ठीक है, कान में पहनाया था ना। चलिए, हाँ बेटा, संडे क्लासेस का ऑफ होता है, अगर कोई हम स्पेशल सेशन लाएंगे तो वो तो रिवीजन का ही रहेगा। मान लो मैं 100 सवाल ले आऊं किसी चीज के, तो वो तो रिवीजन ही तो है। रिवीजन तो कोई बात नहीं, आप भी करो खुद या मुझसे कर लो। तो झूमर बेटा हरियाणा का है, धमाल हरियाणा का है, खेरिया या खोड़िया, ये खोड़िया कब होता है पता है? जैसे पहले बारात जाती थी, बारात, तो बारात जाने के बाद पहले महिलाएं ज्यादातर बारात में नहीं जाती थी, तो जब पुरुष बारात में चले जाते थे शादी बिहाने लड़के को, तो महिलाएं घर में एक फंक्शन सा करती थी, आपस में ही नाटक सा, गाने वाने गा रही हैं, उसमें कई बार तो गालियां वालियां भी बहुत चलती थी। तो याद रखना है, उसी को खेड़िया खोड़िया कह देते हैं। तो खोड़िया मेनली होता बहुत जगह है, पर यहां हमारी संस्कृति के हिसाब से वो हरियाणा में मानते हैं। कहां मानते हैं? हरियाणा में मानते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो घूमर भी हो जाएगा। फाग बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, हरियाणा। ठीक है, फाग, फाग हरियाणा के लोगों के खुल गए भैया भाग। क्यों? लूर और उनके चेहरे पे है नूर, तो लूर हरियाणा, धमाल हरियाणा, झूमर यहां भी, छत्तीसगढ़ भी, खेरिया खोड़िया आपको हरियाणा में ही मिलेगा बेटा। फाग हरियाणा, फाग हरियाणा महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। डाफ या डफ बहुत महत्वपूर्ण है। गुग्गा, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना। तो गुग्गा जो है, गुग्गा नवमी भी मनाया जाता है वहां, त्योहार, गुग्गा नवमी के नाम से वहां पे त्योहार भी मनाया जाएगा, जो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। और केवल गुग्गा डांस जो है वो हरियाणा का है बेटा। छठी, छठी ये वाली नहीं, छठ मैया वाली छठी नहीं, जो छठी पूजते हैं, कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो छठे दिन पूजा होती है नहीं होती है बेटा? छठे दिन पूजा होती है नहीं होती है? तो छठे दिन जो पूजा होती है वो वाली छठी। भैया हरियाणा के लोगों ने तो धमाल मचाया हुआ है, छठी का दूध याद दिला दिया उन्होंने, तो छठी का दूध। भैया लूर, उनके चेहरे पे तो है नूर, उनके चेहरे पे तो नूर, और भैया हरियाणा में रह रहे हो, हाँ। अरे फाग, तुम्हारे तो खुल गए भाग। ऐसे कर करके कनेक्ट करेंगे, बार बार करेंगे, हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं लेनी। ठीक है, हाँ, गोगा नवमी या गुग्गा नवमी जो त्योहार है वो हरियाणा में मनाया जाता है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए ये गुग्गा जो डांस है ये भी आप कनेक्ट कर लोगे। और रतवाई बेटा, रतवाई ध्यान रखना है, जो खेड़िया या खोड़िया होता है वो रात में ही तो होता है, रात में ही तो बारात जाती है, ज्यादातर रात में ही बारात जाती है। पर ये एक बार सवाल पूछा गया है, और कैसे पूछा गया पता है? कि हरियाणा और राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होता है ये? मेवात में। तो रतवाई जो है मेवात क्षेत्र, ये खास तौर पे आपको याद करना है ये, कि भाई ये जो है रतवाई, तो ये होता तो है ठीक है हरियाणा में, और ध्यान रखना है थोड़ा सा राजस्थान के भी हिस्सों में, पर वो कौन सा है? तो मेवात क्षेत्र है वहां पे। मेवात जिला भी है हरियाणा में, तो ध्यान रखना है मेवात जिला भी है। चलिए, कल का एक डांस मैं अभी आपसे पूछूंगा, कल का गौर मारिया, गौर मारिया कहां का डांस है बताओ जल्दी से। गौर मारिया, एक ये बता दो, एक नवारानी बता दो, नवारानी। ठीक है, ये गौर मारिया और नवारानी कहां के डांस हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए, तो डफ हो जाएगा। छठी, जो छठी मैया नहीं, वो तो मेनली बिहार का होता है, हाँ, छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ बेटा, छत्तीसगढ़। चलिए, तो डाफ, गुग्गा, छठी, रतवई। बेटा एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि आप लगभग 7,000 प्लस लोग क्लास देख रहे हो अभी भी, तो एक तो ये देख लो कि लोग सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, बहुत सीरियस हैं।
तो मतलब आपको फ्री में नौकरी नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा कि 7,000 लोग जो है अगर वो चाहें तो हर 10 सेकंड में एक कमेंट कर सकते हैं, या 1 मिनट में भी करो तो 7,000 कमेंट कर सकते हैं वो। तो 7,000 कमेंट कितनी तेजी से ऊपर जा रहे होंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है, उसके लिए मैं 1-2 दिन में स्पेशल सवाल वाला सेशन लेके आऊंगा, टेंशन मत लेना। तो आप जो है वहां या उसमें पूछिए जो डाउट ग्रुप है। यहां 2 महीने में अगर आप सवालों के चक्कर में पड़ गए ना, तो बेटा फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और खास तौर पे मैं उन बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता जिनके सपने हैं, जो केवल इस नौकरी के ऊपर ही जिनका भविष्य टिका हुआ है। इसलिए मुझसे क्लास में बहुत ज्यादा जवाबों की उम्मीद मत करना, पर मैं बीच बीच में आपके लिए एक कोई सेशन लाता रहूंगा जिससे आपके सवालों के जवाब मैं दे सकूं। जैसे आप शाम को बहुत सारे बच्चे अगर सेम सवाल पूछेंगे तो उसका भी जवाब दे दूंगा। मैं आपकी दिक्कतों को जितना कर सकता हूं सॉल्व करूंगा, पर आपको पेशेंस रखना है कि क्लास में ज्यादा उम्मीद ना करें, यहां पे सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चल। तो ये हो गया रतवाई भी। हिमाचल, देखो हेमा और आंचल हमने बताया है, हमेशा हम इनको हेमा और आंचल रखेंगे। हेमा और आंचल ये 2 बहन हैं, और भैया बाद में फिर आंचल की शादी होती है अरुण से, ये वही आंचल है। और आंचल थोड़ी सी हमेशा याद रखना है, ये जो लड़की है थोड़ी नॉटी है। नॉटी जानते हो, शरारती। शरारती जो होती है ना उसको बोलते हैं नॉटी, यानी जो शरारत करती रहे, ध्यान रखना है। तो ये नॉटी है। तो नटी तो अपने आप ही हो जाएगा, बल्कि दोनों को कह दो भैया दोनों नॉटी लड़की हैं, यानी कि बहुत ज्यादा शरारती हैं। ठीक है। डांगी डंडा नाच, इतनी शरारती हैं कि अपने डॉगी को डंडे पे नचाती हैं, डंडा हाथ में ले लेती हैं और अपने डॉगी को नचाती हैं। तो डंडा नाच कौन करवाता है? हेमा और आंचल। किसको करवाती हैं? डांगी को। और बेटा नटी नोटी कौन है? तो हेमा और आंचल हैं। नटी नोटी कौन है? हेमा और आंचल हैं। डांगी अपने डॉगी को डंडा नाच कौन कराती हैं? तो यही कराती हैं। राक्षस नृत्य, अगर कोई राक्षस इन्हें घूरे ही जाता है ना, घूरे ही, अगर घूरे ही जा रहा है कोई राक्षस, इन्हें देखते ही जा रहा है, देखते ही जा रहा है, तो छपेली उसके मुंह पे भी छाप देती हैं भैया। अगर कोई राक्षस इनको घूरे ही जा रहा है, घूरे ही जा रहा है, किसको? हेमा और आंचल को, तो भाई छपेली अरे छाप देती है भैया। उसके उसके गालों पे हाथ के निशान भी छाप देती हैं, ये गालों पे हाथ के निशान भी छाप देती हैं। तो राक्षस, अगर राक्षस घूरे जा रहा है किसको? हेमा और आंचल को, तो राक्षस नृत्य हिमाचल का है। घूरे ही किसको जा रहा है? हेमा और आंचल को। घूरे ही किसको जा रहा है? हेमा और आंचल को। तो छपेली छाप देती है भैया। छाप कौन देती है? गाल पे कौन छाप देती हैं? तो भैया हेमा और आंचल छाप देती हैं। कौन छाप देती हैं? हेमा और आंचल छाप देती हैं हाथ। ठीक है। तो नटी कौन है? हेमा और आंचल हैं। डांगी को डंडा नाच, अपने डॉगी को डंडे पे नचाती हैं कौन? डंडे पे। बेटा आज से आपको बिल्कुल टाइमली पीडीएफ मिलेगी, कल से हो सकता है क्लास के चक्कर में कुछ हुआ हो, आपको मैं तो तुरंत भेज दूंगा, 1 घंटे के अंदर अपलोड करवाएंगे। नटी तो भैया नोटी है हेमा और आंचल। डॉगी को डंडे पे नचाती हैं, ठीक है, हेमा और आंचल। राक्षस अगर उनकी ओर देखता है, किन की ओर? हेमा और आंचल की ओर। तो भाई अगर घूरे ही जाता है राक्षस, घूरे ही कौन जाता है? राक्षस। किसकी ओर? हेमा और आंचल की ओर। तो बेटा छपेली मुंह पे छाप देती हैं 5 उंगलियां हेमा और आंचल। डफ भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये डाफ आपने हरियाणा में भी देखा था, डाफ। ठीक है, चलिए। झोरा थाली झाली, एक झोरा रखती है अपने पास, एक झोला, झोरा गांव में झोला कह देते ना, तो झोरा रखती है हेमा और आंचल। उसमें एक थाली झाली, थाली भी रखती है ताकि कहीं भी बैठे और अपना वहीं अचार गेरा और 2 रोटी गेरी और खाने लग गई। तो याद रखना है, झोरा कौन रखती है? हेमा और आंचल। थाली और झाली कौन रखती है? हेमा और आंचल। छा रही, आजकल तो छा रही है चारों तरफ हेमा और आंचल। भैया छा रही है आजकल तो चारों तरफ हेमा और आंचल। झोरा याद रखना है हिमाचल, थाली हिमाचल प्रदेश, झाली हिमाचल प्रदेश, छा रही है हेमा और आंचल। ठीक है। और थोड़ा 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 डांस भी कर लेती हैं, थोड़ा डांस ऐसे हो जाएगा अपने आप। तो या तो थोड़ा या थोड़ा दोनों देख लेना। तो भैया थोड़ा थोड़ा डांस भी कर लेती हैं हेमा और आंचल।
कौन से गाने पे? धामन, 52 गज का धामन पहन मटक चालू री, उस वाले पे, ठीक है। 52 गज का दामन पहन मटक चालू ली, वो वाला जो गाना है ना। तो धामन पे कौन नाचती हैं? धामन पे थोड़ा थोड़ा डांस कौन कर लेती हैं? हेमा रांचल। कौन से पे? धामन। वैसे वो 52 गज का है ना, 52 गज का है, धामन कर दिया हमने, हमने दामन कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो दामन गज का जो है ना, हमने 52 गज की जगह दामन गज का, है ना, ये हो जाएगा, समझ गा। चलिए, तो ध्यान रखना है। डफ झोरा हिमाचल प्रदेश का है, थाली हिमाचल प्रदेश का है, झाली हिमाचल प्रदेश का है, छारही हिमाचल प्रदेश, हेमा रांचल छा रही है आजकल। कौन छा रही है? हेमा रांचल। छापेली कौन छाप देती हैं? हेमा रांचल। हेमा और आंचल छाप देती हैं। घूरे ही किसको जाता है? कोई घूरे ही जाता है किसको? हेमा और आंचल को, तो उस राक्षस के मुंह पे छाप देती हैं, याद रखना है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। और कयांग माला एक महत्वपूर्ण है, और भाई ध्यान रखना है, कयांग माला, तो कई तो माला पहने हुए हैं हेमा और आंचल, कई तो माला भी पहने हुए हैं हेमा और आंचल, याद रखना है, ठीक है। चलिए, कई माला भी पहने हुए हैं। तो नटी है हेमा आंचल, जिसको इस तरह याद नहीं होता वो सिंपल याद कर ले, और 10 दिन प्रयास करके देख ले, 10 दिन बाद फिर वो कहेगा सर मैं भी इसी ट्रिक से ही कर लेता हूं। 10 दिन लेकिन वो प्रयास कर सकता है, क्योंकि मैं इसमें अगर इसमें ट्रिक ना लगाऊं तो मेरा बताने का इस वाले टॉपिक में खास तौर पे कुछ नहीं है ना। तो नटी हिमाचल, डांगी हिमाचल, डंडानाच हिमाचल, ये राक्षस नृत्य महत्वपूर्ण रहेगा, हिमाचल। घूरे ही महत्वपूर्ण है, हिमाचल। छापेली इनसे भी महत्वपूर्ण है, हिमाचल। झोरा थाली झाली कौन रखता है अपने पास? एक झोला झोरा और थाली झाली उसी में कौन रखता है? हेमा रांचल। झोरा थाली झाली कौन रखता है? हेमा रांचल बेटा। और थोड़ा याद रखना है, थोड़ा डांस भी कर लेती है हेमा आंचल, और कौन से पे? धामन गज पे, है ना, धामन वाले पे, ठीक है, धामन वाला जो सॉन्ग है उस पे कर लेती हैं। और कयांग माला भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और चंबा तो वहां पर जगह है, चंबा क्या है बेटा? वहां पर जगह है, ठीक है, चंबा तो वहां पर जगह है। झारखंड की अगर बात करें, झीटका, झूमर। अब झूमर यहां भी आ गया देखो, और हमने लिख दिया है छत्तीसगढ़ में भी, और यहां तो 2 झूमर चलते हैं, जनाना झूमर और पुरुष झूमर, यहां 2 चलते हैं, जनाना झूमर और पुरुष झूमर चलता है कहां पे? झारखंड में, ठीक है। पाइका ये भी कई जगह मिलेगा आपको, पाइका ये उस पूरे रीजन में मिलेगा, तो पाइका भी झारखंड का है। सरहुल झारखंड का है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये जनाना झूमर और मर्द झूमर नाम से आता है कई बार, ये सरहुल बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। डोमचक महत्वपूर्ण है, घोरा नाच महत्वपूर्ण है, मुंदारी महत्वपूर्ण है, और झिका दसाई तो बेटा पेपर में आया हुआ सवाल है। कड़सा भी बेटा पेपर में आया हुआ सवाल है। भादुरिया, हुंटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है? हुंटा बहुत महत्वपूर्ण है। अलकप बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछ चुका है अलकप को। जट जटिन यहां बिहार में भी था, और क्योंकि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है तो ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। बिहार में भी था जट जटिन। और बिरहोर बेटा ये एक और है, बिरहोर एक और है, और ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, बिरहोर महत्वपूर्ण है। अब आपको याद हुआ होगा मेरे ख्याल से, हो गया ना बिना ट्रिक के? आसानी से हो गया बेटा। चलिए, अच्छा ट्रिक करवानी है, चलो देखो। तो देखो, झिटका 2 बहनें हैं, हेमा रांचल नहीं, दूसरी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, झटके से उन्होंने झूमर झाड़ियों में गिरा दिया, क्योंकि झारखंड को हम झाड़ झुंड लिखेंगे हर जगह, झाड़ झुंड यानी कि झाड़ियों से संबंधित करेंगे इसको, तो झारखंड को हम झाड़ झुंड करेंगे। तो झटके से झूमर गिर गया है बेटा झाड़ियों में, तो दोनों की मां आई दौड़ी दौड़ी, क्योंकि सोना है 1,20,000 रुपया। तो मां दौड़ के आई और बोली पाई का झूमर। तो बोली ना पाई जी, मम्मी ना पाई। तो मम्मी को तो गुस्सा आता ही था कि भाई इतने रुपए का जो सोने का वो सामान है वो डाल दिया। तो याद रखना है, झटका, झटके से क्या झूमर गिर गया है झाड़ झुंड में। बेटा मां पूछ रही है पाई क्या झाड़ झुंड में ये झूमर पाई क्या? तो ध्यान रखना है वो नहीं पाई। तो वहीं पे
राहुल सर का खेत भी था, राहुल तेवतिया सर का। तो झारखंड याद रखना है। जब झाड़ झुंड में झूमर नहीं पाई ना, तो मां लेके पहुंच गई दोनों को राहुल सर के पास। सर राहुल, मां दोनों को, जब झाड़ियों में गिर गया है झूमर, तो मां दोनों को लेके सर राहुल के पास पहुंच गई और मां शिकायत कर रही है, डोमचक गुरुजी तुम्हारी ये जो वो है ना शिष्या, ये डोमचक दोनों मचक मचक के चले, चुप ना चल सके, ये घोड़ा नाच घना नाच सा करते चले, ये घना नाच सा करते चले कि सर राहुल ये जो तुम्हारी जो शिष्या है ना, ये जो तुमसे पढ़ने वाली बच्चियां हैं हमारी, ये डोमचक दोनों मचक मचक के चले हैं, घोड़ा नाच घोर नाच सा करती चले हैं ये, और इन्होंने आज झाड़ियों में झाड़ झुंड में झूमर गिरा दी, झूमर गिरा दी। मुंदारी आंख मूंद के चले, झाड़ियों में झूमर गिरा दी। झिका दसाई, झिका दई इनमें तो इन्होंने, मैं तो झिका दई कब कह में माँ बाप कि जब बिल्कुल परेशान हो जाए, कि झिका दसाई में तो झिका दई भैया इन्होंने, राहुल भैया मैं तो झिका दई, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मुंदारी आंख मूंद के कौन चल रही हैं? दोनों लड़कियां जिन्होंने झाड़ झुंड में क्या गिरा दिया? झूमर गिरा दिया। सर राहुल के पास कब गई मां? जब झाड़ झुंड में झूमर गिरा दिया। डोमचक दोनों मचक मचक के चले हैं, मां कह रही है जब झाड़ियों में झूमर गिरा दिया। और भैया घोड़ा नाच सा करते चले हैं, कब कह रही है मां? जब झाड़ियों में झूमर गिरा दिया, जब झाड़ियों में झूमर गिरा दिया मेरे भाई, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है। तो यहां तक देखेंगे बहादुरिया कड़सा, और फिर लास्ट में कह रही है कड़सा, यानी कैडा सा ले दो जरा। धमकावा में है ना, कई बार माँ बाप जो है धमकवाते हैं बच्चों को, कड़सा, तो कैडा सा ले दो, गुरुजी ने कैडा सा ले लो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब देखो यहां भी हुंटा, हंटर मतलब हंट, हंट कहां होता है? झाड़ियों में। हंट मतलब हंट यानी कि शिकार, तो वो झाड़ियों में होता है। बहादुरिया, जो बहादुर लोग हैं वही तो झाड़ियों में घुसे चले जाते हैं, जो बहादुर लोग हैं वही तो झाड़ियों में घुस जाएंगे, ऐसे ही थोड़ी कोई भी घुस जाएगा। तो याद रखना है मुंदारी झारखंड, झिका दसाई झारझुंड यानी झारखंड, कड़सा कैड़ा सा ले लो गुरुजी, इन्होंने झूमर गिरा दिया, झारखंड। बहादुर लोग हैं वो हंट करने जाते हैं झाड़ियों में, हालांकि अब हंट नहीं करते हैं फिलहाल, ठीक है। चलिए, और जाट जटिन दोनों में है बेटा। और अलकप बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मैं आपको रटाऊंगा बार बार करा के। चलिए, डोमकच, हाँ बेटा डोमकच है, अच्छा डोमचक लिख दिया मैंने, हाँ चलो ठीक है, डोमकच ही रखो इसे, ये है डोमकच, बिल्कुल ठीक है। पर इसको याद करने के लिए ना डोमचक ही रख लो, डोमकच बिल्कुल ठीक है, डोमकच ही है बेटा, डोमचक लिख दिया मैंने। चलिए चलिए अब, हाँ बेटा ट्रिक से एक बच्चे को नींद आ रही है, तो सबसे पहले मैंने ट्रिक से ही, बिना ट्रिक के ही बता दिया था बेटा। देखो मैंने ट्रिक के बिना ही बताया था, झीटका झारखंड का है, झूमर झारखंड का, पाइका मैं सबसे पहले ट्रिक बिना ही बता रहा हूं। फिर वो बच्चे जिन्हें ट्रिक पसंद नहीं है वो थोड़ी देर के लिए अपना दोबारा उसी का रिवीजन करके फिर हम आगे पहुंच जाएंगे। पाइका झारखंड, ध्यान रखना है, सरहुल झारखंड, डोमकच झारखंड, ये वाला है सही, बिल्कुल ठीक है। घोड़ा नाच झारखंड, मुंदारी झारखंड, झिका दसाई झारखंड, झिका दसाई को संथाल जनजाति करती है, संथाल करती है बेटा, याद रखना है, ठीक है। जाट जटिन बिहार भी है, हमने फिर बताया था आपको, क्योंकि एक से ज्यादा राज्य में भी हो सकता है, और फिर बिहार से तो निकला ही है, ये तो निकला ही बिहार से है झारखंड, तो यहां तो कॉमन चीजें हो ही सकती हैं, यहां तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। बहादुरिया भी, बहादुर लोग हंट करने जाते हैं झारझुंड में। अलकप और बिरहोर याद रखना है, और फगुआ भी महत्वपूर्ण है। और छऊ 3 तरह का है, हम बार बार पढ़ेंगे, पर उनमें से एक छऊ जो है वो किसका है बेटा? तो वो है झारखंड का, सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। फिर हम 2 छऊ और पढ़ेंगे, एक पश्चिम बंगाल में है जो पुरुलिया छऊ बोला जाता है, और एक बेटा उड़ीसा में है जिसे हम मयूरभंज छऊ कहते हैं। पर अभी हम इसके बारे में बात करें तो सरायकेला छऊ झारखंड का है, क्योंकि झाड़ियां जहां होंगी वहीं तो केले का पेड़ रहेगा, या केले का पेड़ जहां रहेगा वहीं झाड़ियां होंगी, ऐसे हम इसे याद कर लेंगे। कर्नाटक, कर्नाटक का मतलब नाटक करना, कर्नाटक का मतलब है नाटक करना, इससे हम जोड़ेंगे हमेशा, हर चीज को नाटक करना से ही जोड़ेंगे। लेकिन पहले मैं उन बच्चों के लिए बता दूं जिन्हें ट्रिक पसंद नहीं है।
लांबी बेटा कर्नाटक का है, सीधे याद रखना है। छुट्टारी कर्नाटक का है, सीधे याद रखना है। यक्षगान को किसी भी कीमत पर रट लेना, क्योंकि बहुत पूछा जाता है, कर्नाटक का है। बोलक 8, और ये 8 वर्ड जो है ना, ये 8 वर्ड आपको कर्नाटक में मिलेगा, 8 वर्ड कर्नाटक में मिलेगा। पढ़ेनी, ये केरल और कर्नाटक दोनों में चलता है बेटा। इसको कहीं कोई पाद्यानी बोल देता है, कोई पढ़ेनी बोल देता है। एक ये कुनीथा वर्ड भी कर्नाटक में पड़ेगा, तो एक कुनीथा को भी आप क्या कर लो, रट लो। ठीक है, तो यक्षगान कर्नाटक का है, बोलक 8 कर्नाटक का है बेटा, पढ़ेनी कर्नाटक का है, पटा कुनीथा भी। डोलू कुनीथा, तो कुनीथा से तो आपको पता चल ही जाएगा। नागमंडला और भूत आराधने या आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। ये भूत आराधने भी लिखाता है कहीं कहीं, भूत आराधने क्या लिखाता है, आराधने, ये वर्ड भी लिखाता है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भूत आराधने। वीरगा से भी है बेटा, वीरगा से। हुली वेशा भी महत्वपूर्ण है। कामसाले, ये पूछा भी जा चुका है कई पेपर में, एक में नहीं। तो कामसाले बेटो, या कमसाले ऐसे भी लिखाता है, कमसाले ऐसे भी लिखाता है। ठीक है, कमसाले, और कहीं कहीं कमसले भी लिखाता है। तो मेन चीज है, इसको हिंदी में जैसे भी कोई लिखे। उम्मट 8, करगा महत्वपूर्ण है बेटा, करगा बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी याद रखना है। और आटी कलेजा इन दोनों में चलेगा, जैसे पढ़ेनी इनमें चलता है, वैसे ही आटी कलेजा भी इनमें चलेगा। तो ये मैंने लिख दिया है, जिनको रटना है अपने हिसाब से रट सकते हैं बेटा। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं, एक पिता पुत्र की बात चल रही है। पिता पुत्र, पिताजी सोच रहे हैं कि बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ रहा है। पिताजी के मन में क्या है, तो पिताजी सोच रहे हैं कि बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ रहा है, पर कभी कभी हम मेहनत दिखाते हैं ज्यादा, करते कम है। बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब भी उसका मन करता है एक रील देखने के लिए, फिर वो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और सारा खेल ही मन पे कंट्रोल का है। अगर आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप दुनिया पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप छोटी सी चीज पे भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वो बच्चा एक रील देखने जाता है, और कई कई रील देखने में कई बार कई कई घंटे दिन में बिता देता है। पिताजी को लग रहा है, मां को लग रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या वो सेलेक्ट हो जाएगा? हुआ भी नहीं। पिताजी को पता चला, तो पिताजी जो है अब उससे, बच्चे से कह रहे हैं अपने से, कि भाई लंबी छुट्टारी, तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है, कोचिंग से भी पढ़ाई से भी, तू नाटक करता है, तू पढ़ता नहीं है। लंबी छुट्टारी, तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है। यक्षगान, हम तो तेरा यशगान करते हैं। यशगान मतलब किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते, तो हम तो तेरा यशगान करते हैं, पर तू तो पढ़ता नहीं है, नाटक करता है। बोलक 8, बालक होने की ओट में, बालक होने का सहारा लेके, 8 हम उसको बोल देते हैं, बालक होने का सहारा लेके तू ऐसे काम करता है, तू नाटक करता है। पढ़े नहीं, तू पढ़ता नहीं है, नाटक करता है। तो लंबी छुट्टारी, तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू पढ़ता नहीं, नाटक करता है। हम तेरा यशगान करते हैं, तू पढ़ता नहीं, नाटक करता है। पढ़े नहीं, तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है। और पटाकू नहीं था। कभी कभी पिताजी ना धमका रहे होते हैं, फिर एक साथ गुस्सा आएगा, फिर कहेंगे क्यों नहीं किया बताए। तो पढ़ाकू नहीं था, बता तू पढ़ा क्यों नहीं था, पढ़ा क्यों नहीं था। फिर से गुस्सा होके बोले, और डोलू क्यों नहीं था, डोले क्यों था तू, इधर उधर डोले क्यों था, तू पढ़े क्यों नहीं था। तू नाटक करता है, तू कुछ भी नहीं करता। तू नाटक करता है, तू कुछ नहीं करता, तू केवल नाटक करता है बेटा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो फिर से देखो यहां से, भाई लंबी लंबी छुट्टी करता है, तू नाटक करता है। लंबी लंबी छुट्टारी, छुट्टी करता है, तू नाटक करता है। तू पढ़े नहीं, तू पढ़ता नहीं है, नाटक करता है। हम तेरा यशगान करते रहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है, पर तू पढ़ता नहीं, तू नाटक करता है। बोलक 8, अपने बालक होने का फायदा उठाता है। बालक होने की आट में ना, ओट में, तू पढ़ता नहीं है, नाटक करता है। और पढ़ाकू नहीं था, बता। पिताजी कह रहे पढ़ा क्यों नहीं था, पढ़ा क्यों नहीं था, डोलू क्यों नहीं था, डोले क्यों था।
डोले क्यों था? डोलना मतलब घूमना, ठीक है। चलिए, तो वो बता रहा है पिताजी को, जैसे हम भी कहते हैं, नहीं पापा मैंने रील ना देखी, बस थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी। तो वो कह रहा है पापा मैं आज ना मैंने एक नागमंडली देखी थी, भूत आराधना, वो सब लोग भूत आराधना कर रहे थे वीरगा से, बहुत वीरता से। पापा वो बहुत वीरता से है ना वो कर रहे थे, मैं उन्हें देखने चला गया था कि पापा मैं पढ़ता तो हूं, पर आज ना मैंने नागमंडली देखी जो भूतों की आराधना कर रही थी, और वीरगा से, वीरता से, याद रखना है, वीरता से क्या कर रही थी? भूतों की आराधना। तो पापा मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया आज, मैं नाटक नहीं करता, वैसे मैं नाटक नहीं करता। तो हुली वेशा, तो पापा कह रहे हैं हुली वेशा, अरे नहीं भाई ये तो ऐसे ही वेश बना के घूमते रहते हैं, काम वाम ये कुछ करते नहीं है। और पापा गुस्से में थे तो गाली भी दे दी। हुली वेशा कह रहे हैं, हुली वेशा। पापा कह रहे हैं अरे नहीं भाई ये तो ऐसे ही वेश बना के घूमते रहते हैं और काम कुछ करते नहीं है। तो काम के संग पापा ने एक साथ गुस्से में गाली भी दे दी, काम कुछ करते नहीं है, पर तू अपनी बता तू क्यों नाटक करता है, तू अपनी बता तू क्यों नाटक करता है बेटा, ठीक है। उम्मट आठ, फिर से वर्ड आ गया आठ, कुनीथा वर्ड। करगा बहुत महत्वपूर्ण है, और आटी कलेजा भी बेटा, आटी कलेजा भी याद रखना है, आटी कलेजा भी, आटी कलेजा है ना, याद रखना है। हमने तो तेरे लिए सब अपना कलेजा भी निकाल के रख दिया और तू नाटक करता है। आटी कलेजा, हमने तो पूरा पूरा कलेजा तुम्हारे लिए निकाल के रख दिया और तू पढ़ता नहीं है, नाटक करता है, कैसा बच्चा है तू। तो फिर से देखो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इनका जरूर ध्यान रखना है। यक्षगान का बोलक आठ, आठ वर्ड आपको दो चार बार जब हम पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएगा। पढ़नी केरल और यहां दोनों में आता है, कर्नाटक में, ठीक है। पटाकुनीथा, पटाकुनीथा और बेटा डोलुकुनीथा, यहां कुनीथा वर्ड आ जाएगा। नागमंडला, और ये तीन चार पांच ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो नागमंडली क्या भूत आराधना करती है? अरे नाटक करती है। वीरगा से क्या वीरता से वो भाई भूत आराधना करती है? नहीं, नाटक करती है। हुली वेशा, कई बार लोग जैसा वेश बना लेते हैं ना वैसे वो असलियत में होते नहीं है, वो नाटक करते हैं, ठीक है। और काम साले बेटा ये हो जाएगा, करगा हो गया, उम्मटाट, और लास्ट में आटी कलेजा, लास्ट में आटी कलेजा मेरे भाई, ठीक है, लास्ट में आटी कलेजा। ट्रिक बेटा एक बार में याद नहीं होगा। एक बच्चा कह रहा है ट्रिक से सर याद नहीं हो रहा है, एक बार में नहीं होगा कभी भी। पर समस्या क्या है ना इन वाले शब्दों में, ये आपको अगर आप बिना ट्रिक के करोगे तो 20 बार में भी याद नहीं होंगे। मैं खुद बता रहा हूं कि मैंने दिल्ली पुलिस में बेटा कांस्टेबल भी पेपर भी दिया है, नौकरी भी लगी है, नौकरी की भी है 1.5 साल। फिर एसआई का एग्जाम दिया था, एसआई में भी सिलेक्शन हो गया था, 5 साल मैंने एसआई की भी नौकरी की है। 2012 और 2013 2 साल सीजीएल भी निकाला है, और दोनों बार अच्छी नौकरी लगी है, और वहां भी नौकरी में 10-12 साल से कर रहा हूं। आपको मैं बता दे रहा हूं कि मैंने जितने भी एग्जाम दिए, 7-8 6-7 एग्जाम दिए, उसमें 4 एग्जाम निकल गए थे, 4 एग्जाम मतलब पास हो गए थे। तो लगभग 3 नौकरियां मैंने की हैं, एक बार मैंने ज्वाइन नहीं किया। पर मैं बता रहा हूं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये मुझे याद हो गए हों। पर आज मैं आंख बंद करके भी बोल सकता हूं कि आटी कलेजा, अरे हमने तो तेरे लिए कलेजा ही निकाल दिया, तू तो नाटक करता है पढ़ता नहीं है। आटी कलेजा, तू तो नाटक करता है पढ़ता नहीं है। तुम मेरी बात मान लो, ये 2-3 बार में याद हो जाएगा, पर वैसे 20 बार में भी नहीं होगा, वैसे 20 बार में भी नहीं आएगा बेटा, 20 बार में भी नहीं होगा। अभी समझने का कुछ नहीं है, बस आपको जिसने पहली बार सुनी है उसे ट्रिक थोड़ी सी याद नहीं हुई होगी एक बार में। और हमारा सबका थोड़ा सा दिमाग का लेवल भी अलग है, कोई आदमी 10 बार में याद करता है, कोई आदमी 8 में कर लेता है, कोई 6 में कर लेता है। तो हमें अपने दिमाग के लेवल को भी समझना है। उससे अगर हमें बेटा, मैंने बहुत कमजोर बच्चा अपने साथ जो पढ़ा हुआ ऐसा बच्चा जिसे लगता था कि पूरी क्लास में सबसे कमजोर है, ऐसे बच्चे को मैंने पीएचडी करते देखा है, गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग में नंबर आते देखा है, केवल एक वजह से उसने बार 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 चीजों को करना नहीं छोड़ा, उसने मेहनत नहीं छोड़ी। ये जरूर आप करना कि 2-4 बार जब आप ये कर लोगे ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे नहीं, और वैसे जिंदगी में याद होंगी नहीं। बाकी फिर भी आपकी मर्जी है, मैं पहले वैसे ही बताता हूं सिंपल, फिर आपको देखो। ओट्टम थुलाल जैसे मैं कह रहा हूं केरल का है, कालीअट्टम केरल का है, कनियाट्टम केरल का है, ठीक है, ये सिंपल याद कर लेना। फिर आप कली वाले वर्ड जो हैं 99% यहीं के आएंगे, अगर अलग से कोई आएगा तो मैं उसको रटवा दूंगा। तो देखो चविट्टू कली केरल से आ जाना सीधे, चविट्टू कली। कूरावर कली केरल का है,
थप्पूकली केरल का है, मार्गमकली केरल का है, कोलकली महत्वपूर्ण है बेटा, महत्वपूर्ण तो वैसे वो भी है, तिरुवातिरकली केरल का है, चविट्टुकली केरल का है, परिचकली केरल का है बेटा। ठीक है, ये आपको लक्षद्वीप में भी मिल जाएगा। कहां पे? लक्षद्वीप में भी, वहां भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये लक्षद्वीप में भी मिलेगा। पाद्यानी या पढ़ैनी ये वही वाला है। ठीक है, ये भी वही वाला है, पाद्यानी या पढ़ैनी, जो कर्नाटक में भी था। सेवाकली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथकली एक यहाँ का क्लासिकल डांस है। अभी तो हम कर रहे हैं कौन से डांस बेटा? अभी हम कर रहे हैं दूसरे डांस, याद रखना है सेवाकली। तो सेवाकली जो है, जो कथकली होता है उससे पहले एक प्रैक्टिस टाइप जो होती है ना, अभ्यास होता है, उसको सेवाकली कहते हैं, उसको सेवाकली कहते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है कि भाई ओट्टम थुलाल केरल, कालियट्टम केरल, कनियाट्टम केरल, ओट्टम थुलाल केरल, कालियट्टम केरल, कनियाट्टम केरल, चविट्टुकली, कुरावरकली, थप्पूकली, मार्गमकली, कोलकली, थिरुवातिरकली, चविट्टुकली, परिचकली। तो याद रखना है रूट वर्ड आ जाएगा कली, रूट वर्ड बेटा कली आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? कली, यानी कली आपको मिलेगा यहां पे। ठीक है, कली। जल्दी बताओ झिझिया कहां का था? झिझिया कल हमने पढ़ा था, झिझिया कहां का था? चलिए, अब ये 3-4 आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। थेयम, थेयम मुदियेट्टू केरल का है बेटा, एलेक्कराडीवी, चक्यार कुथुबी, ये 4-5 आपको रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये वैसे वर्ड है ना साउथ के, तो इनकी ट्रिक भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ नहीं रही कि यहाँ क्या लेके आए। बिहार का बहुत बढ़िया है ना, या जो आ रहा था, धोबिया भी, पनवारिया भी, झरनी भी, जट जटिन भी, ये सब बिहार के थे। होंगे सब याद, हम होंगे कामयाब, चिंता मत करो। अगर मेहनत करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो ना मिले हमें। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम डिजर्व भी नहीं करते, फिर उसको मिलना चाहिए जो मेहनत कर रहा है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा, अब कोशिश करते हैं हम पहचानने की। मेरे हिसाब से तो भैया गरबा गुजरात का है, और झूमर तो आपको 2-3 जगह कहीं भी मिल सकता है। जो जो झूमर हमने देखा है, आपको छत्तीसगढ़ में भी मिल सकता है, आपको झारखंड में भी मिल सकता है, आपको झूम रहे हरियाणा के लोग है ना, ध्यान रखना है, तो हरियाणा का भी मिल सकता है। ठीक है, याद रखना है। धमाल बताओ जल्दी, धमाल कहां के लोग मचाते हैं? सीधे धमाल तो गुजरात के, सीधे धमाल तो गुजरात के बेटा, याद रखना है। पर केवल धमाल कहां का है? हरियाणा के लोग भैया धमाल मचाते हैं। ठीक है, भवई गुजरात में भी चलता है, राजस्थान में भी। भवई गुजरात में भी आज मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिए, आप इसको बार बार फिल करने की कोशिश करना। ठीक है, घूरे ही जाता है कौन भैया? राक्षस। किसको? हेमारांचल को। और टिप्पणी तो भैया गरीब आदमी पे मत करना, कोई भी कर देता है वैसे तो, पर तुम मत करना टिप्पणी, गरीब आदमी पे तुम टिप्पणी मत करना। ठीक है, तो देखो हमने जो लिखा है सही है क्या? गरबा गुजरात, झूमर इसने हरियाणा ले लिया है, ले कुछ भी सकता था। ठीक है, धमाल हरियाणा, भवई गुजरात का है, राजस्थान में भी चलेगा, घुरे ही हिमाचल का, और टिप्पणी गुजरात। ठीक है बेटा, क्या डांडिया गुजरात का है बेटा? थाली झाली कौन लेकर रखती है अपने झोरा में? हेमारांचल। थाली झाली कौन लेकर रखती है? हेमारांचल लेकर रखती है बेटा। जुरिथुन गुजरात का है, महत्वपूर्ण है, बार बार रखेंगे हम। ठीक है, चलिए, राठवानी घेर भी भैया, राठवानी घेर ये भी गुजरात का है। ठीक है, चलिए, राठवानी घेर कहाँ का है? गुजरात का है, क्या बताओ? हाँ जी, हल्ली साका भी गुजरात का है का? झटके से झूमर गिर गया था क्या झाड़ झुंड में? झटके से झूमर गिर गया था क्या? क्या हल्ली साका गुजरात का है? हुडो, क्या हुड्डी भी गुजराती पहनते हैं? सिद्धि धमाल, क्या सीधे धमाल भी गुजराती मचाते हैं? तो सब हमें याद रखना है। राठवानी घेर गुजरात का है, जुरिथुन गुजरात का है, झाली गुजरात का है, डांडिया बेटा गुजरात का है। सर राहुल, सर राहुल के पास दोनों लड़कियों को मां कब लेके आई थी? जब उसने झाड़ झुंड में उन्होंने झूमर गिरा दिया था, झिटका से, झटके से। और सीधे धमाल तो बेटा गुजरात के लोग। लूर हरियाणा के लोगों में है नूर। राक्षस घूरे ही जा रहा था हेमारांचल को। फाग बेटा क्या ये हरियाणा का है? फाग खुल गए भैया भाग, हरियाणा के हो गए आप तो। और गुग्गा भी हरियाणा का है, क्या है? गुग्गा भी बेटा हरियाणा का है। ठीक है,
गुग्गा भी कहाँ का है? हरियाणा। तो ध्यान रखना है, फगुआ कहाँ का है? फगुआ झारखंड का। यशगान करते हैं हम तेरे पढ़ने कर, तू नाटक करता है। बालक होने की आट में तू नाटक करता है। पढ़े नहीं, तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है। सेवा कली, भैया कथकली से पहले का अभ्यास है, केरल का हो जाएगा। पढ़े नहीं, केरल या कर्नाटक दोनों का हो सकता है। बोलक आट कर्नाटक का हो जाएगा। यशगान कर्नाटक का हो जाएगा बेटा। कहाँ का? कर्नाटक। और थेयम केरल का है। थेयम कहाँ का है? केरल का है बेटा। थेयम केरल का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। झिका दसाई में तो झिका दई नन्ने गुरुजी इन दोनों छोरिन ने। कौन कह रही थी? माँ। कब कह रही थी? जब झाड़ झुंड में गिर गया था झूमर। तो झिका दसाई। कड़सा, राहुल सर इनको कैडा सा ले दो आज, थोड़ा सा इन्हें धमका दो अच्छी तरह से। माँ बाप कह देते ना कई बार, इसे कैडा सा लियो जी, छोरा है, ठीक है। अरे भैया तुम ही ले लो कैडा सा, तुम ले तो गुरुजी की जरूरत ही ना पड़ेगी। तो कड़सा भी झारखंड का है। पटाकुनी था, कर्नाटक का है। भूत आराधना कर रहे थे लोग क्या? अरे नाटक कर रहे होंगे। ओट्टम थुलाल ये केरल का है बेटा। और चविट्टू कली आ गया तो केरल का है। ध्यान रखना है बेटा। छठ मैया तो बिहार का माना जाता है, पर छठी जो है वो हरियाणा का माना जाता है। जो छठी पूजते हैं जब छठा दिन होता है, ठीक है। ये दोनों याद करना है। चलिए, तो झिकादा सही हो गया। वीरगा से, भैया वीरता से क्या भूत आराधना कर रहे थे कुछ लोग? अरे नाटक कर रहे होंगे। हुली वेशा, हुली वेशा है ना, कैसा ही भी भैया वेश, कैसा ही भी वेश ले लेते हैं कई बार लोग, नाटक करते हैं। काम सले, पिताजी गाली गाली दे रहे थे ना कि भैया काम तो करते नहीं है, नाटक करते हैं। थिरुवातिर कली, मुदियेट्टू और थुल्लल ये तीनों ही कहाँ के हैं? केरल के। कली तो अपने आप ही हो गया थिरुवातिर कली, और मुदियेट्टू और थुल्लल भी हो गया। थेयम भी केरल का है। बार बार पढ़ेंगे तो कैसे नहीं होगा, बार बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल होगा। देखो दो तरह के लोग हैं। आपको बॉर्डर पे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है ये, सही बताना। आपको ये ज्यादा मुश्किल है, ये वो काम ज्यादा मुश्किल है जो पिताजी रात को खेत में पानी लगाने जाते हैं पूरी सर्दियों में, या गर्मियों में भी जाएं तो पता नहीं है कहां से आके कोई सांप कीड़ा काट लेगा। वो ज्यादा रिस्की है, ये ज्यादा रिस्की है। वो जब घर पे कोई पैसे मांगने आता है अपने कर्ज के, तो जब माँ ये सोचती है ना कि धरती फट जाए यहीं और काश मैं उसमें समा जाऊं। ऐसे हम में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके घर पे कोई ना कोई कर्ज के लिए आता रहता होगा कि भाई पैसे लिए थे जी, दिए नहीं। अब उम्मीद तुमसे सारी बांध रखी है और तुम इससे थुल्लल से डर रहे हो, तुम थेयम से डर रहे हो। उससे ज्यादा है क्या ये? वहां से पूछना जब कैसा लगता है जब कोई पैसे मांगना आता है और पैसे होना घर में देने के लिए, ऐसे लगता है धरती फटे और माँ उसमें समा जाए, ऐसे सोचती है माँ। पिताजी जूता फट जाएगा लेकिन उसे तो अपने लिए कुछ नहीं लेना उन्हें। अरे बेटे की पढ़ाई के लिए दिलवा देते हैं, कोर्स भी दिलवाया ना ये 500 600 700 रुपए का। बहुत एफर्ट करके ज्यादातर माँ बाप ने, और बहुत पैसे जो है इधर उधर से जोड़ के तब दिलवाया है। माँ एक ही धोती को बार बार है ना धो के और उसी को पहनती रहती है, क्यों? अरे नहीं नहीं ठीक है, बेटे की किताबें आ जाएंगी, बच्ची की फीस चली जाएगी। उससे ज्यादा मुश्किल है क्या ये याद करना? अगर केवल एक काम कर लिया, ये 2 महीने फालतू की सारी चीजें छोड़ के केवल पढ़ाई पे फोकस कर लिया, और घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए खड़े हैं हम। केवल 2 महीने बिना किसी परेशानी के पूरी शिद्दत से केवल इसमें लगा दो। देख लो, सिंगल रील भी नहीं देखूंगा जब तक कोई बहुत काम की कोई पेपर से संबंधित चीज ना हो। सिंगल रील नहीं देखूंगा, ना अंकित सर की देखूंगा, ना सोनवीर की देखूंगा, ना नवीन सर की देखूंगा, ना संदीप सर की देखूंगा, किसी की नहीं देखनी मुझे रील। मुझे देखना है केवल उनकी क्लास। अगर 2 महीने 2.5 महीने ऐसा कर लिया ना तो कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर नहीं करोगे बेटा तो फिर तो मैं उन माँ बापों के साथ सहानुभूति रखता हूं कि जिन्होंने ऐसी संतान को पैदा किया है कि जो अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके मेहनत करके नौकरी नहीं पा सकती, लेकिन उनकी सारी परेशानियां जो है उन्हें देख सकती है अपने आंखों से। फिर बेटा उनके साथ फिर उनके लिए शायद उम्मीद की कोई किरण बचेगी नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल हो शाम को ग्रुप में टैग कीजिएगा। सोनवीर स्मलिक RWA मेरी आईडी है।
उसमें मेरा नाम भी जब आप करोगे टैग करने के लिए @ लिखोगे ना, जैसे टाइपिंग के लिए, और आप ऐसे करोगे @ सबसे पहले ये टाइप करोगे तो वहां नाम आ जाते हैं सारे गुरुजियों के। आप कर लेना, जो भी आपका सवाल है वहां पूछेगा। अभी आप बहुत सारे हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और बेटा मुझे आपसे सिलेक्शन चाहिए किसी भी कीमत पे। आपके माँ बाप को आपसे सिलेक्शन चाहिए। उनकी उम्मीद मत तोड़ना, कुछ दिन के लिए छोड़ दो सारी चीजें। धन्यवाद।